बड़ी खबर आपको बता दें, अशरफ को बरेली जेल से नैनी जेल शिफ्ट किया गया है, तो वहीं अतीक अहमद को साबरमती से यूपी प्रयागराज लाया गया। आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण मामला जो कि 2006 का मामला है, तो वहीं 17 साल बाद अब इस पूरे मामले में आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। तो वहीं आरोप यह भी है कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अतीक ही है। तो वहीं उमेश पाल अपहरण मामले में आज सुनवाई होनी है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों ही भाइयों की पेशी होनी है। सुबह 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों भाइयों की पेशी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की आज उमेश पाल अपहरण मामले में पेशी होनी है। 2006 के मामले में पेशी होनी है। आपको बता दें कि अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, तो वहीं अशरफ को बरेली से प्रयागराज शिफ्ट किया गया है। दोनों ही भाइयों को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया है, अलग अलग बैरकों में रखा गया है। दोनों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है और आज दोनों ही भाइयों की पेशी होनी है। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संजय खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए आज दोनों ही भाइयों की आज पेशी होने वाली है प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में। तकरीबन अतीक को तकरीबन 24 से 26 घंटे का समय लगा साबरमती से प्रयागराज लाने के लिए, तो वहीं बरेली से अशरफ को प्रयागराज लाया गया है। कब सुनवाई होगी, क्या कुछ और जानकारी? संजय, आप तक आवाज जा रही है मेरी? जी बिल्कुल प्रीति जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जी, बात पूरी कीजिए संजय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज माफिया अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की जो बरेली जेल से और अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी की पुलिस लेकर आई और नैनी जेल में रखा गया, जहां पर हाई सिक्योरिटी स्पेशल बैरक में रखा गया है, जहां पर उनके सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरा की निगरानी रखी जा रही है और वहीं साथ में जो भी वहां पुलिसकर्मी मौजूद है वो बॉडीवार कैमरा लगाए हुए हैं। ऐसे में जो आज के दिन 16 साल पुराना मुकदमा 2006 में राजू पाल हत्याकांड के बाद मुख्य गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद 2007 में धूमनगंज थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने और अपहरण कांड में इनके ऊपर दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका लगातार स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पैरवी चलती रही, गवाही चलती रही। लेकिन वहीं 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो जाने के बाद जब अपनी गवाही देकर वापस आ रहे थे घर, उस दौरान उमेश पाल को उनके घर के पास ही दिन दहाड़े बीच बाजार में गोलियों की बौछार करके इनको मौत के घाट उतार दिया जाता। उसके बाद मामले की सुनवाई तेज पकड़ी और तेजी में आते वक्त इसको कोर्ट ने भी आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करके इसका फैसला सुनाया जाए। तो वहीं एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देश के अनुसार साबरमती जेल से यूपी एसटीएफ पहुंची और वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर नैनी सेंट्रल जेल पहुंची और बरेली जेल से लेकर के अशरफ को नैनी जेल पहुंची। आज लगभग 11 बजे उनकी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी और जिस तरीके से दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें पेश हो चुकी है, दोनों पक्ष की गवाहियां पेश हो चुकी है, तो अब केवल जजमेंट को रिजर्व रखा गया है। आज वो घड़ी है, वो जो वक्त था, जो लंबे समय से जो इंतजार था, काफी लोगों की एक घड़ी थी कि अतीक अहमद को यूपी लाने की कवायद चल रही है, अशरफ को यूपी लाने की कवायद चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो इंतजार की घड़ी थी वो तो खल खत्म हो गई। बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ को लाया गया, लेकिन अब उनके ऊपर आज फैसला सुनाया जाना है। जिस तरीके से उनके ऊपर दोष सिद्ध होगा, अब कोर्ट किस तरीके से फैसला सुनाती है, लेकिन सूत्रों से यही जानकारी अभी भी मिल रही है कि कोर्ट फैसला सुनाने के बाद उनके निर्देश जो मिलेंगे, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी कस्टडी रिमांड में ले लेगी, क्योंकि जिस वक्त 24 फरवरी के उमेश पाल की हत्या हुई उस मामले में भी साजिशकर्ता के तहत नामजद आरोपी है प्रीति जी। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि कोर्ट से पुलिस प्रशासन अपील करेगी कि इनको रिमांड पे दे, तो जो पांचों आरोपी जो फरार चल रहे हैं इस वक्त, उसमें असद भी अतीक अहमद का लड़का है, तो कुछ न कुछ जानकारी जुटाने के लिए रिमांड पे ले सकती है, ऐसी जानकारी आ रही। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अधिवक्ता शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरी ने बताया कि मैंने लिखित तौर पे प्रयागराज रमेश शर्मा कमिश्नर से ये मांग की है कि जिस तरीके से उसको पेश किया जाए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहे पहले से, क्योंकि जिस तरीके से सारी रास्ते से लाया गया उसके अंदर एक चेहरे पे खौफ देखने को मिल रहा था।
चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव कृपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। शिव, देखिए तकरीबन 24 से 26 घंटे का समय लगा अतीक अहमद को लाने के लिए, तो वहीं अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया गया है। कहीं ना कहीं जो कानून का खौफ है, पुलिस प्रशासन का जो खौफ है, क्योंकि एक समय था कि उत्तर प्रदेश में अतीक का बोलबाला हुआ करता था, काफी लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर भी अतीक अहमद का रहा है और साथ ही साथ काफी कई ज्यादा मामले भी अतीक अहमद पर दर्ज है। ऐसे में सबसे पहले मामले में आज ये संभावना जताई जा रही है कि सजा हो सकती है। कहीं ना कहीं बीते कई सालों में गैंगस्टरों को लेकर जो उत्तर प्रदेश की स्थिति और जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा बदली है। ये प्रीति, इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्थितियां आज बदली हैं, आज के परिवेश में जिस तरह से अपराधियों के चेहरे पर खौफ है, और वो खौफ इस समय अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए अतीक अहमद और अशरफ से भी देखा जा सकता है। जिस तरह का अतीक अहमद को एक ताव देते हुए चलता था, आज उसके चेहरे को देख के वो खौफ नजर आता है। न केवल अतीक अहमद और अशरफ ही, बल्कि इस प्रदेश में जितने भी इस तरह के नामी या नामवर माफिया थे, वह कोई ऐसा माफिया आज इस तरह का नहीं रह गया है कि उसके अंदर वो खौफ पैदा न हो। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अहमदाबाद के साबरमती जेल से लाए जाने की बात हो या अशोक के लाए जाने की बात हो, जिस तरह से गाड़ियों के काफिले के साथ जिला करते हुए, और आपने देखा कि हर जिले से कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूटे जाती रहती है, इसके वजह से एक जो दहशत पैदा हुई है, वह दहशत निश्चित रूप से पहले उत्तर प्रदेश के लगभग सभी माफियाओं में यह दहशत है। यही कारण है कि वो या तो अपने उस अपराध को रोके हुए हैं, या फिर वो कहीं अंडरग्राउंड है, या फिर वो कानून के साथ इस समय कोई खिलवाड़ न करके अपने किसी काम में लगे। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में इस जो वारदात किए, उसके परिणाम स्वरूप जो सरकार ने और पुलिस ने जिस तरह का रवैया अपनाया और जिस तरह के सख्त अपने रवैये को लेते हुए और ऐसे अपराधियों को सिकजे में लिया, तो निश्चित रूप से इससे खौफ तो पैदा हुआ है। और सरकार ने जो कही कि भयमुक्त समाज देने की बात, कहीं न कहीं जनता का विश्वास उसमें पाया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है शिव, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय से सवाल ले लेते हैं। संजय, देखिए पहला ऐसा मामला है जिसमें सजा सुनाई जाने की उम्मीद की जा रही है, साथ ही उम्मीद ये भी है कि प्रयागराज पुलिस रिमांड पर ले सकती है, यूपी पुलिस पूछताछ कर सकती है। साथ ही देखिए 100 से ज्यादा मामले, तकरीबन 100 मामले अतीक अहमद पर दर्ज है, अशरफ पर भी कई मामले दर्ज है। ऐसे में दोनों भाइयों की बहुत ज्यादा, अगर हम कह सकते हैं तो प्रयागराज में दोनों को बहुत ज्यादा लोग पहले सराहना भी करते थे, उनको समर्थन भी लोग उनका करते थे, लेकिन आज की तारीख में उनकी तस्वीरें बदली है। लोग जहां पहले अतीक अहमद के नाम से, अतीक के गुर्गों के नाम से डरते थे, अब कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है उसे लेकर लोगों के मन में वो डर थोड़ा कम हो चुका है अतीक अहमद का। जी बिल्कुल प्रीति जी, आपको बता दें जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का एक साम्राज्य चला करता था, लोग उनके नाम पे उनके गुर्गे फायदा उठाया करते थे और उनका बाहुबल देख करके संपत्तियों को अर्जित करते थे, एक अपराध की दुनिया कायम किए हुए थे। तो वो खौफ जो पुलिस प्रशासन का था वो साफ तौर पे दिखा कि इतने बड़े माफिया जो एक साम्राज्य था, आज के दिन उसके चेहरे पे एक शिकस्त, एक खौफ, डर देखने को मिल रहा है, जो कि हर पल, एक एक पल उसका कीमती एक कयामत की तरह गुजरा है जिस वक्त वो साबरमती जेल से निकला है। तो ऐसे में अब ये समय रहा, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई रही, जो खौफ रहा, अब वो अतीक अहमद का कोई भी व्यक्ति नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको संरक्षण देने के साथ में हमें भी अंदर कर दिया जाए। और यही अगर अतीक अहमद की हम बात करें तो साम्राज्य इस कदर बढ़ता चला गया कि लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर लगे हुए हैं और कोई भी फैसले अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये पहला है ऐसा कि इसमें आज सजा सुनाई जानी है। वहीं अशरफ की अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा मुकदमे अशरफ के ऊपर है। इनका परिवार, चाहे शाइस्ता परवीन की बात करें तो 4 मुकदमे है, वहीं 25,000 की इनामियां भी हैं। अली अहमद जो इनका बेटा है वही नैनी सेंट्रल जेल की अलग बैरिक में, वहां पे जेल में बंद है, तो वही उमर भी दूसरी जेल में बंद है। और तीसरा लड़का जो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है असद, वो भी अब 5 लाख का इनामी भी हो चुका है, क्योंकि बाप से बड़ा इनामिया असद हो चुका है। ऐसे में पूरा परिवार जो है पूरी तरीके से एक अपराध की दुनिया का एक साम्राज्य बन चुका था। लेकिन वो प्रयागराज, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और सदन में ये कहा था कि
कहीं ना कहीं जो माफिया है उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जब साबरमती जेल से इनका काफिला निकला तो इनकी बहन जो साथ में थी, तो ये भी डर था इनके परिवार के अंदर, एक अच्छा खौफ था। संजय, अभी उनकी बहनों का क्या कहना है? अभी उनकी बहनों का क्या कहना है? क्योंकि देखिए उनके तरफ से आशंका जताई जा रही थी कि बीच रास्ते में ही कहीं हत्या कर दी जा सकती है, इनकाउंटर किया जा सकता है। क्योंकि अब तो वो नैनी जेल दोनों ही भाई सही सलामत पहुंच चुके हैं। अब उनकी बहन की तरफ से कोई बयान आया हो संजय? जी अभी इस तरीके से कोई बयान सामने नहीं आया फिलहाल। जिस तरीके से नैनी सेंट्रल जेल बंद करने के बाद, क्योंकि अब वहां पे मिलने का कोई समय प्रशासन नहीं दे रही है, केवल इनको कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी सेंट्रल जेल से भारी पुलिस फोर्स पूरे एमपी कोर्ट न्यायालय परिसर तक पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा पहले से मुस्तैद की गई है और इनको लगभग 11 बजे वहां पेश किया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच। किसी भी तरीके से जैसे पूरा पुलिस ये खाका तैयार की थी कि जिस रूप से लाया जाएगा वहां किसी भी तरीके से ऐसे काफिले में इनका कोई गुर्गा या किसी भी तरीके से गाड़ी उसमें प्रवेश न कर पाए। तो वही फिर से ऐसी तैयारी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि न्यायालय परिसर तक ले जाने के वक्त कोई भी ऐसी अनहोनी न होने पाए, कोई भी ऐसा इनका साथी या गुर्गा उस काफिले में न शामिल होने पाए कि न्यायालय परिसर के अंदर फिर से कुछ अनहोनी हो जाए। तो जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है, कड़ी सुरक्षा लगी हुई है। पूरे जनपद की फोर्स वहां न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील की हुई और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनको पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, आज लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि इतने बड़े मुकदमे में इतने साल बाद, जो 16 साल पुराना मुकदमा था, आज पहली बार माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के ऊपर फैसला सुनाया जाना है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो पहले निगाहें थी कि अशरफ और अतीक को यूपी लाया जाएगा और वो कल की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब इंतजार किस बात की है? उनके सजा की। अब किस तरीके से सजा सुनाई जाती है, स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में क्या सजा होगी, क्या उम्र कैद आजीवन कारावास हो रही है या फांसी की सजा, ये लोगों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि कितनी जल्द वो वक्त आए 11 बजे उसको पेश किया जाए और पेशी के दौरान केवल सजा सुनाना है। अब कोर्ट किस तरीके से सजा सुनाती है, किस तरीके से हलचल होती है संगम नगरी प्रयागराज में, लोगों के अंदर जो एक खौफ रहा करता था, आज लोगों को एक विश्वास है कि योगी सरकार में ऐसे माफियाओं को भी सजा मिलती है, चाहे छोटा माफिया हो या बड़ा माफिया हो। लेकिन प्रशासन की खौफ से प्रशासन का ऐसा हंटर चलता है कि वो अपने आप को नीचा साबित कर देता है, उसके अंदर डर दिखता है। प्रीति जी ठीक है संजय। शिव भी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। शिव देखिए, कहीं ना कहीं जब पुलिस प्रशासन पर इस पूरे मामले में आरोप लग रहे थे कि पुलिस सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है, बड़े मछलियों तक नहीं पहुंच पा रही है, अब ऐसे में अतीक अहमद को जब साबरमती से प्रयागराज लाया गया है, आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो माफियाओं के प्रति ऑपरेशन मटियामेट है या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहीं ना कहीं उस स्तर पर काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रीति, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार या अपराध पे योगी सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उस पर पूरी तरह से अमल हो रहा है। उस अमल का एक और उदाहरण ऐसे भी आप देख सकती हैं कि पिछले एक हफ्ते में दर्जनों पुलिसकर्मियों का प्रयागराज से इधर से उधर किया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं अतीक के गुर्गों के करीबी माने जा रहे थे। तो आज जिस तरह से शासन और प्रशासन ने अपराध की एक चाबुक चलाया है, अपराध को नियंत्रण में लिया है, उससे एक और चीज देखने को मिलता है कि जो चीज 16 साल से चली आ रही थी, आप ये देखिए कि उससे लगातार किस तरह से पुलिस कार्य कर रही है शासन के अनुरूप, और उस पर लगातार अगर देखा जाए तो पुलिस उसको सजा दिलाने का काम कर रही है। तो अगर आप पिछले एक साल का भी निकाल देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे केसेस में ऐसा हुआ है कि पुलिस ने किसी भी तरह से ले जाके कोर्ट में दाखिल करके और सजा दिलाने का काम किया है। वही हाल आज अगर देखा जाए तो जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को लाया जा रहा है और इससे तत्काल 11 बजे आज जैसा कि सुनवाई है, पुलिस रिमांड पे भी लेगी और ये कल ही पुलिस ने एक तरह से अपना एप्लीकेशन आवेदन दे दिया था। तो अब कहीं ना कहीं रिमांड लेकर जो उमेश पाल की हत्या हुई है उसमें भी पूछताछ होगी। तो पुलिस अब इस तरह से अपना काम कर रही है शासन के अनुरूप, जैसे आपको अगर सजा दिलानी है तो उसको जल्दी से लाकर कोर्ट में दाखिल करके चार्जशीट लगा के आरोप तय करके और अपना ज्यादा से ज्यादा सबूत पेश करके आपको कोर्ट में रखा जाए, ताकि जो कैदी हैं, जो मुलजिम है, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाकर समाज से और सामाजिक तत्वों को उस जगह पहुंचाया जाए जहाँ के वो हकदार हैं। अब ऐसे में अगर आप देखें कल जिस तरह से उमेश पाल की अपनी उमेश पाल की मां, ये
के पूछने पर वो सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं कहना है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बस वही मुझे दिख रहा है, वो सही करेंगे। तो अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा विश्वास है, जिसके पति या बेटे का इंतकाल हो गया हो, जिसकी हत्या हो गई हो, वो अपनी डिमांड सीधे न करके सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है कि वो जो सीएम करेंगे, मुख्यमंत्री, वो सही करेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सब में जनता में एक भरोसा उत्पन्न हुआ है, एक भरोसा पैदा हुआ है कि सीएम अभी जो करेंगे, सीएम का शासन, सीएम का प्रशासन जो करेगा वो सही करेगा। और अतीक अहमद और अशरफ के साथ जिस तरह का भी न्याय होगा, जिस तरह से भी उसके ऊपर फैसले आएंगे, वो निश्चित रूप से उमेश पाल और उनके परिवार और ऐसे न जाने कितने और परिवार को एक न्याय मिलेगा। ऐसा है कि इस बार कोर्ट और पुलिस जो भी करेगी वो न्याय करेगी और फैसले दिलाएंगे उनके हक। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए।